नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला। नई पेंशन नीति पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान का इससे 25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। राहुल गांधी के जाति जनगणना पर दिए बयान पर सांसद मनोज तिवारी ने कसा तंज का सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह तड़प रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद, कहा इससे कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल के जयंती पर राज्यपाल समेत सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जाति जनगणना पर काफी चिंता हो रही है। उस समय हम लोग इंडिया गठबंधन में थे, उस समय 2 बैठकें हुई, एक मुंबई में और एक बेंगलुरु में। उस समय हम लोगों ने राहुल गांधी को कहा कि जाति जनगणना के प्रस्ताव को पारित करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ ममता बनर्जी के दबाव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना करवाया, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने में लगे हैं। जाति जनगणना होने पर कभी उन्होंने तारीफ नहीं की। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा नई पेंशन नीति लागू होने पर उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को भी 18% पेंशन नीति लागू करना चाहिए। जिस राज्य में सरकार है वह सरकार आग्रह करे, ये एक अच्छा कदम है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया, तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। ये बहुत ही अच्छा है और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि 18%, 18.5% पर वो भी आए। कई राज्यों ने, जो केंद्र की सरकार ने 10% से 14% किया, उसको भी नहीं बढ़ाया। उसमें INDIA के रूल्ड स्टेट्स हैं, कई राज्य हैं, और अब केंद्र सरकार ने उसको 14% से बढ़ा के 18% कर दिया। इसलिए नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 25 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकार भी इस पर एग्री हो जाए तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिल सकता है। यह एक ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा देने का काम किया है, इसलिए हम लोग सब नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पहले सत्ता में आए तब होगा, दिन में सपने देखना ठीक नहीं है। कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब यह काम हो सकता है। 20 लाख को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे इस स्कीम में? 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, तो 90% जो लोग हैं वो सिस्टम में नहीं है, क्या कहेंगे? पहले आवे सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा
तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब जो आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। चंपाई सोरेन पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा फैसला लूंगा, आने वाले समय में दलितों और आदिवासियों के लिए बड़ा काम करूंगा। चाहते हैं कि एनडीए में आए, मजबूती दें। देखिए, कहीं भी आवें, हम तो पहले ही कहा है कि चंपाई सोरेन को स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी बीती थी। तो वैसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। तेजस्वी ने कहा कि 17 साल में कुछ नहीं किया है एनडीए ने, और हर चीज में बिहार पिछले नंबर पे नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में, महंगाई में। देखिए, एक चिड़िया है, चिड़िया को दिन में दिखता नहीं है, तो किसी को अगर दिखता नहीं है तो उसमें सूर्य का क्या दोष है। 20 लाख को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे इस स्कीम को? 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, तो 90% जो लोग हैं वो सिस्टम में नहीं है, क्या कहेंगे? पहले आवे उस सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब जो आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। चंपाई सोरेन पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा फैसला लूंगा, आने वाले समय में दलितों और आदिवासियों के लिए बड़ा काम करूंगा। चाहते हैं कि एनडीए में आए, मजबूती दें। देखिए, कहीं भी आवें, हम तो पहले ही कहा है कि चंपाई सोरेन को स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी बीती थी। तो वैसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। तेजस्वी ने कहा कि 17 साल में कुछ नहीं किया है एनडीए ने, और हर चीज में बिहार पिछले नंबर पे नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में, महंगाई में। देखिए, एक चिड़िया है, चिड़िया को। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राहुल गांधी की जाति जनगणना पर दिए गए बयान पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं। उनकी जात पूछने पर उनको गाली लगता है और दूसरे की वो जात पूछ रहे हैं, उनकी हेल्थ चेकअप होनी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों को सत्ता में रहने की आदत थी और सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह वे तड़प रहे हैं। वहीं उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मंजूरी दे दी है। देश के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ये खुशी की बात है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी। इस समय थोड़ा इलाज की ज़रूरत है, उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये देश अपनी प्रतिभाओं से जिसको जो आगे बढ़ना होता है बढ़ता है, और इस देश के हर बच्चे में प्रतिभा है। ज़रूरत है समय पे उस प्रतिभा को तराशने की, लेकिन पता नहीं, चूँकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को, कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो। पेंशन पॉलिसी सर पास कर दी गई है। इस देश के जितने सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए। और आप सबको जानते हुए बड़ी खुशी की बात है
कि 2 दिन पहले सेंट्रल पेंशन स्कीम को नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अभी हम और ललन सिंह जी साथ में ही आए फ्लाइट से, वो भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और मैं समझता हूँ ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की जब नौकरी ख़त्म हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे होंगे तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। राहुल इंजन की सरकार है, जो राज्यों में बिहार विकास नहीं हुआ है, सभी मामलों में बिहार पिछड़ी रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और भी कई सारे मामलों को उठा रहे हैं। देखिए, वो तो खुद भी रहे, एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफ़ी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। तो तेजस्वी बाबू को मैं इतने कहना चाहूँगा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के हर एस्पिरेशन को हमने पूरा कर दिया है, लेकिन बिहार बहुत तेज़ी से विकसित राह पे चल रहा है। और बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसका तो विरोध कर रहे थे तेजस्वी बाबू। आप अगर विपक्ष में हो के भी बिहार के समर्थक हैं तो बिहार में जो इस बजट में स्पेशल दिया गया है, टोटल देखेंगे तो करीब 48,000 करोड़ का इसी बजट में है। लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय अब तेजस्वी बाबू को आदत पड़ गई है केवल विरोध करना है। मुझे लगता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के 113वें मन की बात को लेकर कहा कि काफी अहम जानकारियां उन्होंने साझा की है। प्रधानमंत्री भारत के बच्चे जो रिसर्च में स्टार्टअप के तहत हो रहे हैं उस पर उन्होंने भी जानकारी साझा की है। तिरंगा यात्रा पर भी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है। वहीं जानवरों और मनुष्य के बीच जो बेहतर संबंध बनने चाहिए उस पर भी उन्होंने जोर दिया है। वहीं भारत का उत्पादन दुनिया स्तर पर अपनी पहचान बनाए, इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। सम्राट चौधरी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने पेंशन स्कीम में जो था उसे इस पेंशन स्कीम में लाया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को पुराने पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलेगा नई पेंशन स्कीम में। वहीं काफी समय से इस मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी प्रतीक्षा में थे। भारत के बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं स्टार्टअप के तहत, उस पर चर्चा किया। भारत में जो तिरंगा यात्रा पूरे देश में चला उसके ऊपर चर्चा किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो फ्रेंडली जानवरों के साथ जो संबंध बनने चाहिए उस पर चर्चा किया। स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कैसे भारत श्रेष्ठ हो, भारत के चीज़ें कैसे दुनिया का प्रोडक्ट बनकर निकले, इसकी चिंता लगातार मन की बात से कर रहे हैं। और लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। और सबको आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ होगा। ये स्वाभाविक है, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने का समय है। जब उन्होंने इस देश में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, मैं सभी कर्मचारी भाइयों को बधाई भी देता हूं। और नए स्कीम्स के माध्यम से उन्होंने वही स्कीम्स को लाया है जो पुराने पेंशन स्कीम में था कि जो 25 साल का नौकरी प्राप्त करते हैं उनको आधा पेंशन मिला करता था। तो ये स्वागत योग्य है। भारत के बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं स्टार्टअप के तहत, उस पर चर्चा किया। भारत में जो तिरंगा यात्रा पूरे देश में चला उसके ऊपर चर्चा किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो फ्रेंडली जानवरों के साथ जो संबंध बनने चाहिए उस पर चर्चा किया। स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कैसे भारत श्रेष्ठ हो, भारत के चीज़ें कैसे दुनिया का प्रोडक्ट बनकर निकले,
इसकी चिंता लगातार मन की बात से कर रहे हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे जुड़ भी रहे हैं और सबको आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ होगा। ये स्वाभाविक है, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने का समय है। जब उन्होंने इस देश में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, मैं सभी कर्मचारी भाइयों को बधाई भी देता हूं और नए स्कीम्स के माध्यम से उन्होंने वही स्कीम्स को। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती पर रविवार को पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि पटना के देश रतन मार्ग एवं सर्कुलर पथ चौराहा स्थित आदमकद प्रतिमा के समीप जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और बीपी मंडल ने मंडल आयोग की अध्यक्षता की थी। बता दें कि मधेपुरा जिले के बीपी मंडल 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, लेकिन उन्होंने 30 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनकी बड़ी पहचान मंडल आयोग के सिफारिशों को लेकर रही। बता दें कि एक सांसद के रूप में उन्होंने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसे मंडल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि आयोग की रिपोर्ट ने भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में संगठित किया और भारतीय राजनीति में कम प्रतिनिधित्व वाले वंचित समूहों को संबंधित नीतियों पर तीखी बहस शुरू की। वहीं राम मनोहर लोहिया से मतभेदों के कारण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी और मार्च 1967 में शोषित दल नामक एक नई पार्टी उन्होंने। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।